Gauss law from Coulomb's law. आज हम बात कर रहे हैं कि जो गॉस लॉ है कूलम्ब्स लॉ से कैसे डिफाइन होगा। कूलम्ब्स लॉ ने हमसे क्या कहा? कूलम्ब्स लॉ ने हमें कहा कि फोर्स जो लगेगा दो चार्ज के बीच में Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और यहाँ से हमने एक टर्म निकाला इंटेंसिटी फोर्स अपॉन चार्ज, वो हमने कहा KQ अपॉन आर स्क्वायर। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग दो चार्ज के बीच में फोर्स KQ1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और इंटेंसिटी जो होगा फोर्स पर यूनिट चार्ज तो KQ बाय आर स्क्वायर होगा। और गॉस लॉ कह रहा है कि जो फ्लक्स होगा वो Q ओवर एप्सिलॉन नॉट होगा, ये कह रहा है गॉस लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ से गॉस लॉ कैसे आएगा ये हमें देखना है। मान लेते हैं ये एक हमारा स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस है r और इस पर चार्ज है q। ठीक है, ये एक हमारा स्फेरिकल कंडक्टर जिस पे टोटल चार्ज q स्टोर्ड है और इसका रेडियस r है। तो अब अगर यहाँ पर हम कूलम्ब्स लॉ से इंटेंसिटी निकालेंगे तो इंटेंसिटी कितना होगा KQ बाय आर स्क्वायर, और फ्लक्स की अगर हम बात करें तो इंटेंसिटी इंटू एरिया ये होगा फ्लक्स, तो KQ बाय आर स्क्वायर, और इसका जो एरिया होगा स्फेयर का वो एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया हो जाएगा इसका, और K इक्वल टू होता है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। देखो 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर कट गया, कितना आ गया Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, और यही है हमारा गॉस लॉ। ठीक है नहीं, कूलम्ब्स लॉ ने सिंपल कहा फोर्स कितना होगा KQ1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और इंटेंसिटी कितना होगा फोर्स अपॉन चार्ज, तो ये हो गया KQ बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने लिया एक स्फीयर जिसमें चार्ज है Q और रेडियस है R, तो उसके लिए इंटेंसिटी कितना हो जाएगा किसी भी पॉइंट पे KQ बाय आर स्क्वायर। फ्लक्स का डेफिनेशन कहता है कि फ्लक्स इक्वल टू मैक्सिमम फ्लक्स होगा इंटेंसिटी इंटू एरिया, तो KQ बाय आर स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ द स्फीयर, तो कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। K का वैल्यू कितना, तो 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, फ्लक्स आ गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और यही है हमारा गॉस लॉ। तो गॉस लॉ इज एनालॉजी ऑफ कूलम्ब्स लॉ। गॉस लॉ कम्स फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, मतलब गॉस लॉ भी क्या करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ठीक है।